सो हेलो एवरीवन। जेई मेन सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन हो चुका है। जैसे कि आपको कल के वीडियो में हम लोग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए थे। तो जेई मेन सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन हो गया, बट बच्चे के मन में एक डाउट है उनका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। क्या वो अपना डॉक्यूमेंट्स चेंजेस कर सकते हैं जब वो जनवरी अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन किए थे तो, या फिर वैसे बच्चे जो सेशन 2 में इस बार इनरोल कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, सब कुछ फुल डिटेल में आपके लिए बातें करने वाले हैं, ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको उस टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके कारण से आपको आने वाले टाइम में आपका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए तो वहां पे आपका सीट कैंसिल होने में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। या तो आप जनवरी अटेम्प्ट का दिए हैं और उसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है, या तो आप जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिए और सेशन 2 का फ्रेश कैंडिडेट इस बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या कुछ इशू रहेगा। वहीं तीसरी पॉइंट की बात करेंगे कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और पहले जो जनवरी अटेम्प्ट में जो आप रजिस्ट्रेशन किए उन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो एक कंप्लीट ये वीडियो होने के बाद में ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन को कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती से भी आप अगर कुछ कर दिए, ठीक है, अगर गलती से भी आप जनवरी अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन किए और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दिए, नया रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो इसके कारण से आपका जेई मेंस इस बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो फुल वीडियो इसको देखिए। देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट भी रह जाता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर आप मुझसे वहां पे डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद जब आप 100% कंफर्म हो जाए तब जाकर आप जेई मेंस का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जेई मेंस का फॉर्म नहीं है, आप इसके बाद आपको कॉलेजेस मिलेंगे, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, तो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसा काउंसलिंग। तो जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए, काउंसलिंग एक मेजर प्रोसेस हो जाता है। काउंसलिंग में बच्चे क्या गलत कर देते हैं कि उनका रैंक तो आ जाता है, बट रैंक के अकॉर्डिंग उनको डिजर्व कॉलेजेस वगैरह नहीं मिलता है, ब्रांचेस में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का हम लोग पिछले बार काउंसलिंग कराए थे, वहां पे बहुत सारे बच्चे का इशू आ गया था, उनको सीएससी ब्रांच मिलना चाहिए, वो गलती से कर बैठे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपके लिए जोसा सीसा काउंसलिंग होगा उस टाइम में आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। ठीक है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको ये जेई मेंस nta.nic.in पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें भी आपको एक इशू बता देते हैं। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले ईयर की बात करें तो आपका कभी भी जेई मेंस एनटीए की तरफ से कुछ भी पब्लिश होता है, चाहे वो रिजल्ट हो, सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, कुछ भी हो, तो आपको .in वाले पे ही वेबसाइट पे आपको क्लिक करनी है। ठीक है, पिछले बार रिमर फैल गया था कि .com वाले पे रिजल्ट पब्लिश हो गया, ये वो बच्चे वहां पे डाल के अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वहां पे फिल कर दिए थे। इसके कारण से प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी के पास आपका सारा डिटेल चला जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो भी लोग यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि मेरे पास लिंक आ गया है, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया, आप उन सब चीजों पे मत जाइए। रीजन ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह कुछ भी लीक होता है, किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कुछ करनी है। ऑथेंटिक वीडियो को फॉलो कीजिए, साथ में आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके ही आपको सब कुछ वहां पे फिल करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे nta.nic.in पे यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको दिया हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेंस सेशन 2 का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी आपको जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये 3 बॉक्सेस दिखेंगे। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस का मतलब क्या है आपको ये क्लियर हम कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला बॉक्स में आपको दिया हुआ है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, इसमें सारा कुछ आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एनटीए की तरफ से। ठीक है, वहीं सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें, इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। इसका मतलब ये होता है वैसे बच्चे जो जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम दिए हैं जेई मेंस का, जो जनवरी अटेम्प्ट में सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन बच्चों के लिए ये वाला बॉक्स है सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर सेशन 1 एंड पेड एग्जामिनेशन फी रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 2। ठीक है, वैसे बच्चे जो सेशन 1 का एग्जाम दिए हैं उनके लिए सिर्फ ये सेकंड बॉक्स का है। आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया वैसे बच्चे का जिनका जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड मेजर पॉइंट की। अब यहाँ पे दिया हुआ रजिस्टर्ड योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। वैसे बच्चे जो इस बार सेशन 2 में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। ठीक है, जो सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए ये सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो थर्ड बॉक्स में आपका दिया हुआ था। आपको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। आप अपना नाम, आप अपना पेरेंट्स डिटेल सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर सब कुछ, ईमेल आईडी सब कुछ आपको डालना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के साथ साथ में आपको फी पेमेंट करना। ठीक है, तब जाके आपको सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन होगा। वैसे बच्चे जो जनवरी अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। ठीक है,
अब मेजर पॉइंट की बात करते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। ये एक पब्लिक नोटिस है जो कि आपको 1 फरवरी 2025 को आपको निकाला गया था, ठीक है। एग्जामिनेशन सेशन की बात करें तो आपका जेई मेन सेशन 2 के लिए आपका ये है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में आपका चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 25 फरवरी तक सिर्फ ओपन रहेगा, ठीक है। 25 फरवरी के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म बंद कर दिया जाएगा। तो वैसे बच्चे जो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है सेशन 2 वाले में, ठीक है। वहीं थर्ड नंबर की पॉइंट करें तो आपका लास्ट फी पेमेंट डेट करने का है 25 फरवरी को, ठीक है। अब जो जेई मेंस की तरफ से मेजर इशू है, बहुत सारे बच्चे का मन में भैया मेरा जनरल कैटेगरी है, मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मेरा ओबीसी है, मेरा एससी है और मेरा एसटी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का यहीं पे अब डाउट होता है। अब ये डाउट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। वैसे बच्चे जिनका सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन किए होंगे और उनके पास मान लिया जाए वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और वो वहां पे जनरल कैटेगरी फिल कर दिए होंगे किसी कारणवश से, क्योंकि उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। क्लियरली आपको बता दिए। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में दिए हैं, जनवरी अटेम्प्ट में आपका सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन हो गया और वहां पे आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपको पॉइंट दिया, उसमें बच्चा किन चीजों को वहां पे चेंजेस करता है। सबसे पहले आपको कोर्सेस आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटी एज पर अवेलेबल ऑप्शन आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और फी पेमेंट, ठीक है। आपको ये 4 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन, वैसे बच्चे जो जेई मेंस का सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन किए हैं, सेशन 2 में भी वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड वगैरह डाल के जब बुक करेंगे तो यहाँ पे आपका कोर्स चेंजेस होगा, मीडियम चेंजेस होगा, एग्जामिनेशन सिटीज चेंजेस होगा। वहीं चौथी बात की बात करें तो आपका फी पेमेंट होगा, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चेंजेस होगा काउंसलिंग के प्रोसेस के टाइम में आपका वहां पे फिर से फिल होगा, जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद लगेगा, ठीक है। तो आपको वापस से बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 को। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर अभी भी डाउट है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया वहां से डायरेक्ट मुझे डीएम कीजिए, मैं वहां पे क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें, वैसे बच्चे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ न्यू कैंडिडेट सेशन 2 रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका पेरेंट्स डिटेल फुलफिल करना है, पर्सनल डिटेल फुलफिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको वहां पे डालना है। आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। क्लास 12 का मार्कशीट, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास 12 क्लास 10 का वहां पे जो भी कुछ मांगेगा वो आपको अपलोड करना है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एनसीएल से जो भी है वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फोटोज वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड करने के बाद आपको फी पेमेंट करना, ठीक है। यही कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मानते हैं जो भी बच्चे का डाउट था, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, वहां पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, काउंसलिंग के टाइम में हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।